आज जो चमत्कार मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह भी कांप जाएगी कि ऐसा भी कर सकते हैं मेरे बांके बिहारी जी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके सामने रोज ही नए नए चमत्कार लेकर आती हूँ। मेरे बांके बिहारी जी तो हैं ही ऐसे जो कदम कदम पर ही चमत्कार करते हैं। अगर आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर से सुनना, और भक्त नहीं हैं तो यहीं पर प्लीज स्किप करके चले जाना, क्योंकि जिनमें भाव होता है वही चमत्कारों को महसूस भी करते हैं और उनके साथ चमत्कार भी होते हैं। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, आप चमत्कार जब सुनने लग जाओ तो आंखें बंद कर लिया करो, क्योंकि आंखें बंद करने से आपके सामने बांके बिहारी जी साक्षात आपको नजर आएंगे कि वो ही चमत्कार करते हैं और दिखलाते हैं कि मैं हूँ। जो चमत्कार मैं आज आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ, वह दिल्ली के एक सेठ जी के साथ हुआ, जिसका नाम गोपाल सेठ जी था। गोपाल सेठ जी को पुरानी मंजिलें, पुराने महल देखने का बड़ा ही शौक था। अब वो अक्सर छुट्टियों में जाया करता था कहीं कहीं, कभी ताजमहल देख लिया, कभी कुछ देख लिया तो कभी कुछ ले देख लिया। वो सारे संसार में घूमा करता था। उसे पुरानी पुरानी मंजिलें देखने का बड़ा शौक था। तो अपना शौक तो सभी पूरा करते हैं। वो अपने परिवार को लेकर अक्सर जाया ही रहता था घूमने, पुरानी तस्वीरों को देखता था, पुरानी मंजिलों को देखता था। अब एक बार वह घूमने गया हुआ था तो उसकी भाभी बोली, उसके भैया भाभी भी साथ जाते थे। वो बोली, वृंदावन में भी बड़े पुराने पुराने मंदिर हैं, अगर तुझे देखने हैं, पुरानी पुरानी तस्वीर हैं, तो चल वृंदावन चलते हैं। कहते हैं वहाँ तो और ही कुछ नजारा है। अब गोपाल जी जिसके बारे में भी सुन लेता था कि वहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने पुराने मंदिर हैं, गोपाल जी ने ये सुना तो गोपाल जी वो अपने परिवार के साथ, अपने भैया भाभी के साथ, अपने बच्चों के साथ अगले दिन ही तैयार हो गया वृंदावन जाने के लिए। अब वृंदावन में तो आप सभी को पता है, जो भी कदम रखता है राधे राधे की धुन में ऐसा खो जाता है कि मानो राधे राधे के अलावा कुछ भी ना हो संसार में। वहाँ तो डाल डाल पर, पात पात पर राधे राधे ही लिखा है, राधे राधे ही लिखा है। गोपाल जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब गोपाल जी ने वृंदावन में कदम रखे तो राधे राधे की धुन में ऐसा खो गया कि मानो वो पहली बार नहीं, हजारों बार आ चुका है वृंदावन। उसे ऐसा ही लग रहा था कि मैं पहली बार ना आया वृंदावन, मैं तो हजारों बार आ चुका हूँ वृंदावन। और जब वह बांके बिहारी जी के मंदिर गया और उसने बांके बिहारी जी को देखा तो वो एकदम से सुन्न हो गया। उसे लग रहा था कि बांके बिहारी जी को तो वो बहुत सालों से जानता है। पता नहीं उसने बांके बिहारी जी में क्या देखा, और वो वहीं पर खड़ा रह गया, सुन्न हो गया, आंखों से आंसू बह रहे थे और मान रहा था अपनी गलती बांके बिहारी जी से कि मैं इतना दूर क्यों रहा तुझसे, क्यों नहीं बुलाया बांके बिहारी जी आपने। अब जब उसने बांके बिहारी जी को देख लिया तो मानो उसे सब कुछ मिल गया।
अब गोपाल जी को धुन लग गई बांके बिहारी जी की। अब गोपाल जी जब भी उसे समय मिलता तो कहीं मारते देखने ना जाता, वो सीधा पहुंच जाता बांके बिहारी मंदिर। और बांके बिहारी मंदिर में उसने संगमरमर के पत्थर बिछवाए जो आज भी बिछे हुए हैं बांके बिहारी मंदिर में। गोपाल जी बताते हैं जब जब वह वृंदावन से पहली बार गया अपने घर तो उसकी दुकान का नाम और कुछ था। उसने वह नाम हटाकर बांके बिहारी जी शॉप रख दिया उस दुकान का नाम। जब से ही उसके बारे न्यारे हो गए। अब उसकी एक दुकान से बिजनेस बन गया और बांके बिहारी जी की ही इतनी कृपा थी कि वो जो कुछ भी चाहता बांके बिहारी जी को अर्पण कर सकता था। इतनी सामर्थ्य दे दी थी बांके बिहारी जी के ने उसे। उसका जीवन ही बदल गया गोपाल जी का। अब तो बस वह 8वें 7वें दिन चला जाता था बांके बिहारी जी की सेवा करने, क्योंकि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर दी थी बांके बिहारी जी ने उसकी। बस वो तो बांके बिहारी जी और राधे राधे के गुणगान में ही लगा रहता था। गोपाल जी ने बताया कि एक बार हुआ मेरे साथ साक्षात चमत्कार, जो मैं अब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक बार क्या था, एक बार की बात, जन्माष्टमी का त्योहार था। नंद उत्सव मन रहा था वृंदावन में। और मैंने सोचा कि नंद उत्सव खत्म होने के बाद ही दिल्ली के लिए निकलूँगा। मैंने सोचा तो था कि मैं 4 बजे निकल जाऊँगा नंद उत्सव देखकर, लेकिन वहीं पर रात के 8 बज गए। अब 8 बज गई, मैं अपने परिवार के साथ था, बड़ा ही थक गया था। क्या करूं, अब घर पे भी दिल्ली भी जरूरी काम था, दिल्ली भी जाना जरूरी था। बड़ा थक गया था। मैंने रात को 8 बजे गाड़ी निकाली और चल पड़ा दिल्ली की ओर, परिवार को बिठा लिया। तभी मुझे रास्ते में एक संत जी मिले और संत जी मुझसे कहने लग गए कि मुझे भी दिल्ली जाना है, मुझे भी ले चलो दिल्ली। अब गोपाल जी ने सोचा क्या बात हो गई, दिल्ली तो जा ही रहा हूँ। अब गोपाल जी ने संत जी को अपने आगे की सीट पर बिठा लिया, जहाँ वह ड्राइविंग करता था उसके पास जो सीट होती है वह संत जी वहाँ बैठ गई। उन्हें भी दिल्ली जाना था। अब परिवार सारा पीछे बैठा था। अब गोपाल जी गाड़ी चला रहे थे, लेकिन इतने थक गए थे गोपाल जी कि गोपाल जी को गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई। अब नींद आ गई। वह संत जी ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ ना बोला। अब गाड़ी चला रहा था गोपाल और सो रहा था। गाड़ी चला रहा था गोपाल और सो रहा था। ये 20-25 किलोमीटर चल चुकी थी ऐसे ही गाड़ी एकदम सीधी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन गोपाल तो सो रहा था। आप संत जी ये देखकर हैरान थे कि गाड़ी कौन चला रहा है। संत जी ने ऐसा देखते देखते 20-25 किलोमीटर गाड़ी चली गई थी। अब संत जी ने एकदम से गोपाल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, गोपाल अब तो उठ जा, 20-25 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अब गोपाल एकदम से उठा और सतर्क रह गया कि मैं तो सोया हुआ था, गाड़ी कौन चला रहा था। तो गोपाल जी ने महसूस किया कि उसके हाथों पर 2 हाथ और थे जो कि गाड़ी चला रहे थे। अब गाड़ी चला रहे थे और जब गोपाल जी ने देखा तो वह हाथ उसके हाथों में ही समा गए। अब गोपाल जी ने वहीं पर गाड़ी रोक दी और बड़ा ही रुदन करने लग गया कि मैं कैसे सो गया और कैसे मेरे साथ क्या हुआ, कौन गाड़ी चला रहा था। जब वह सिद्ध संत से वह बोले, जिसका तू इष्ट, जिसे तू अपना इष्ट मानता है, वो बांके बिहारी जी तेरी गाड़ी को लेकर आए हैं 25 किलोमीटर तक, जो मैंने अपनी साक्षात आंखों से देखा।
अब गोपाल जी तो रो ही रो रहा था कि मेरे बांके बिहारी जी इतनी दया करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि वो साक्षात आ गए गाड़ी चलाने के लिए। अब गोपाल जी के तो आंसू रुक ही ना रहे थे। वह संजी बोले, तू इतना मानता है बांके बिहारी जी को, तो बांके बिहारी जी तुझे उससे भी ज़्यादा मानते हैं, जो हर कदम पर तेरे साथ खड़े हैं। बांके बिहारी जी हर मुश्किल में तेरे साथ हैं। तो गोपाल जी ने ये साक्षात चमत्कार सुनाया। जिस समय मैंने ये चमत्कार सुना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरी भी आंखों में आंसू थे कि कितनी कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी, जो उन पर अपना सब कुछ वार देता, तन मन धन सब कुछ उनको अर्पण कर देता है, तो वो भी अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। बांके बिहारी जी एक पल भी हमें अकेला नहीं छोड़ते मेरे कान्हा, मेरे बांके बिहारी जी। जोर से जयकारा लगा दो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। तो देखा सुना आपने कितनी कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी। वो तो साक्षात चमत्कार करते हैं, अगर समझने वाला हो तो। चलो, अगर चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, जरा से भी रोंगटे खड़े हो गए हों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।